सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में दोस्तों केले की पहचान कैसे करें और आज के समय में दोस्तों मार्केट में कैंसर वाला केला आ रहा है। अब आप दोस्तों जैसे थंबनेल पे देखा, अब आप चौंक गए होंगे, कैंसर वाला केला, ये तो सर क्या बकवास बता रहे हैं। बकवास नहीं बता रहे हैं दोस्तों, विथ प्रूफ के साथ आज आपको बताएंगे। तो दोस्तों आप कैंसर वाले केले की पहचान कैसे करेंगे और उसे खाने से कैसे बचेंगे, दोस्तों ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज आप देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप दोस्तों टीवी देखते हैं, समाचार देखते हैं और देख रहे हैं कैंसर कैसे एक महामारी का रूप ले रहा है। ऐसे-ऐसे कैंसर हो रहे हैं जिसका हमारे देश के साइंटिस्ट डॉक्टर परेशान हैं, उस पे रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसे-ऐसे कैंसर आखिर हो क्यों रहे हैं। इसके पीछे के दोस्तों यही हमारे आपकी छोटी-मोटी गलतियाँ हैं। कुछ दोस्तों कंपनियों की गलतियाँ हैं, कुछ दोस्तों मार्केट में जो दुकानदार भाई हैं, बिज़नेसमैन हैं, उनकी गलतियाँ हैं। दोस्तों कुछ हम ऐसे डेली चीज़ें खाते हैं जिसके कारण भी दोस्तों कैंसर के खतरे बनते हैं। उन्हीं में से एक कारण ये भी है दोस्तों, कैंसर का कारण है जो केला है। दोस्तों आज के वीडियो में केला से संबंधित संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। हम केले की पहचान कैसे करें? दोस्तों केला सबका फेवरेट है, बूढ़े से लेकर बच्चे, गरीब से लेकर अमीर, दोस्तों पका केला सब पसंद करते हैं। आज के युवा पका केला बहुत चाव से खाते हैं अपनी मसल्स को बनाने के लिए, अपने स्वास्थ्य को हेल्थी रखने के लिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, प्रोटीन, ऊर्जा, एनर्जी, बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाए रखते हैं, स्वस्थ और निरोग बनाए रखते हैं। और यही केले के साथ दुकानदार भाई खिलवाड़ कर रहे हैं, बिजनेसमैन खिलवाड़ कर रहे हैं और इसे पकाने में जिस केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं, वो केमिकल, वह रसायन बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों इसी से संबंधित जानकारी शेयर करते हैं। दोस्तों आज जो मार्केट में आपको केला ले खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले सावधानी आपको बरतना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कौन-सा केला हम खरीदें, कौन-सा केला हम खरीदें और ये केला हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है, यही आपको पहचान करना है। और लास्ट में ये भी बताएँगे कि कौन-सा केला आपको खाना चाहिए। आप घर पे केला कैसे पकाएँ, वो पकाने का तरीका भी बताएँगे। और जो आप घर पे केला पकाएँगे, उस केले को दोस्तों आप 1 महीने तक आप रखे रहिए। 1 महीने तक आप रखे रहिए, वो केला सड़ेगा ही नहीं। लेकिन जो आप पका हुआ केला मार्केट से लाते हैं, उस केले को आप 1 हफ्ते तक आप रख दीजिए, 1 हफ्ते तक वो सड़ जाएगा। वो सड़ जाएगा, तीसरे चौथे दिन ही वो सड़ जाएगा। और जब आप मार्केट से लाते हैं, बड़े खुशी-खुशी से लाते हैं, सबसे पीला केला, सबसे फ्रेश केला लेके आते हैं। लेकिन वो सबसे पीला केला, वो सबसे फ्रेश केला क्या आप जानते हैं किससे पकाया गया? क्या आप जानते हैं दोस्तों किससे पकाया गया? वो केला कैल्शियम कार्बाइड से पकाया गया। अब आप जान के चौंक जाएँगे कि कैल्शियम कार्बाइड है क्या? दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड एक खतरनाक रसायन है, जो भारत जैसे कई देशों में बैन किया गया है। लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से कुछ ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं इस केमिकल को बना रही हैं और दुकानदार भाई ला कर के इस केमिकल से केला पका रहे हैं। यही कारण है कि दोस्तों ये हमारे लिए बड़ा ही हानिकारक है। तो चलिए पहले जानते हैं दोस्तों हम कैल्शियम कार्बाइड के बारे में, कैसे लोग इससे पकाते हैं और कैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड में आमतौर पर आर्सेनिक और फास्फोरस समेत दोस्तों क्या होता है, आर्सेनिक और फास्फोरस होते हैं। इन केमिकल के इस्तेमाल से सेहत को कई नुकसान हो सकते हैं। इन खतरों के कारण दोस्तों खाद्य सुरक्षा और मानकों के विनियमन 2, 3, 5 के तहत फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
जिस पर दोस्तों भारत सहित कई देश हैं में बैन है। इसे स्वास्थ्य के लिए खतरा माना जाता है, इसीलिए इसे बैन लगा दिया गया है। फिर भी दोस्तों इससे पकाया जाता है। चलिए अब हम जानते हैं इसके नुकसान के बारे में, इसकी विषाक्तता के बारे में, फिर जानेंगे पहचान हम कैसे करें। दोस्तों इसकी विषाक्तता की बात करें तो कैल्शियम कार्बाइड में आर्सेनिक और फास्फोरस जैसे हानिकारक तत्व होते हैं। इनका सेवन करने से शरीर में विषाक्तता हो सकती है, जो विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है, जैसे पाचन समस्याएं। कैल्शियम कार्बाइड से पके केले खाने से पाचन संबंधी समस्या हो सकती है, जैसे पेट में गैस का बनना, पेट में दर्द, दस्त, उल्टी, चक्कर का आना। ये सारे लक्षण आपको प्रकट हो सकते हैं इस केला को खाने के। अगर आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग है तो ये लक्षण प्रकट नहीं होंगे, कोई ज़रूरी नहीं एक लक्षण आपको दिखाई दे तुरंत। इसके बाद है दोस्तों त्वचा और आँखों में जलन। कैल्शियम कार्बाइड के संपर्क में आने से त्वचा पर जलन व रैशेज हो सकते हैं। यदि यह आँखों में चला जाए तो दोस्तों जलन और लालिमा हो सकती है। अगला है दोस्तों लंबे समय के नुकसान। इसमें दोस्तों ये तो आम नुकसान हो गया। अगर यही केला आप लंबे समय तक खाते रहें तो लंबे समय वाला क्या नुकसान है, चलिए वो जानते हैं। अगर दोस्तों आप कैल्शियम कार्बाइड से पका हुआ केला लंबे समय तक खाते हैं तो सबसे पहला नुकसान होता है कैंसर का। कैंसर, कैल्शियम कार्बाइड में कैंसर कारक तत्व होते हैं जो लंबे समय में कैंसर का कारण बन सकते हैं। दूसरा नुकसान है न्यूरोलॉजिकल समस्याएं। दोस्तों इसके सेवन से न्यूरोलॉजिकल समस्याएं जैसे कि मानसिक तनाव, थकान, याददाश्त का कम होना हो सकता है। हृदय से संबंधित समस्याएं। दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड से पके केले खाने से हृदय की समस्याएं जैसे उच्च रक्तचाप और हृदय रोग हो सकते हैं। प्रजनन समस्याएं भी इससे बढ़ती है। इसके सेवन से प्रजनन समस्याएं जैसे बाझपन और गर्भपात हो सकता है। तो दोस्तों यह ध्यान रखें कि कैल्शियम कार्बाइड से पके हुए केले खाने के बहुत सारे और नुकसान भी हैं। तो इस गंभीर नुकसान से आपको बचना होगा। इसलिए दोस्तों जो मार्केट में केला पक रहा है, पका हुआ बिक रहा है, उसे खाने में से बचना चाहिए। चलिए जानते हैं दोस्तों इसकी पहचान आपको कैसा करना है और इस केले को कैसे पकाया जाता है। दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड को इसे पकाने के लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता है और उसी गड्ढे में पानी भरा जाता है और पानी भर करके उसी में कैल्शियम कार्बाइड को घोल दिया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड घोलने के बाद उसी में केला डाल के तुरंत डुबो के यानी भिगो करके निकाल लिया जाता है। फिर इस केले को रख दिया जाता है एक कमरे में और यह केला दोस्तों 12 घंटे से 24 घंटे के अंदर एकदम पीला हो जाता है, एकदम पीलापन आ जाता है, एकदम देखने में फ्रेश पीला लगता है और मार्केट में बिकने चला जाता है। ऊपर से तो एकदम पीला लगता है लेकिन अंदर से टाइट होता है, अंदर से टाइट होता है और जब अंदर से यह पकता है इसे 1 दिन 2 दिन लगते हैं और 1 दिन 2 दिन जब ये अंदर से पकता है तब तक इस केले पर ऊपर काले-काले चकत्ते पड़ जाते हैं। इसी ही इसकी पहचान है और वह सड़ा-सड़ा सा महसूस होता है, देखने में सड़ा-सड़ा लगता है। लेकिन ये जब उसको दोस्तों गोदाम से निकाला जाता है, 1 दिन तक तो ये सड़ा-सड़ा नहीं लगेगा, 1 दिन तक तो खूब फ्रेश लगेगा। लेकिन दूसरे और तीसरे दिन ये दोस्तों इसमें काले-काले चकत्ते दिखाई देने लगेगा। ऐसा देखने में लगेगा कि ये सड़ने लगा है। यही इसकी पहचान है और ये खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं होता है। उतना मीठा नहीं होता है, उतना मीठा नहीं होता है जितना मीठा होना चाहिए। क्या आपको लगता है जो मार्केट में पीला वाला केला बिक रहा है, ये पेड़ का पका हुआ है? एक भी केला पेड़ का पका हुआ मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि दोस्तों व्यापारी लोग इस कच्चे केले को पूरा मतलब तैयार नहीं होता है, मतलब इस समय तक तैयार नहीं होता है, इसे कच्चा ही तोड़ लिया जाता है, बहुत ही कच्चा तोड़ लिया जाता है और इसे दोस्तों ज़बरदस्ती पकाया जाता है, ज़बरदस्ती इसे पकाया जाता है।
ज़बरदस्ती उसी केमिकल से पकाया जाता है। तो दोस्तों इसलिए ना तो ये मीठा होता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक होता है। तो आज से आप जब मार्केट में पका केला खरीदने जाएँगे दोस्तों, तो जितना पीला देखने में लग रहा है उसे बिल्कुल मत खरीदिए। हम लोग दुकानदार को या व्यापारी को सबक सिखाना पड़ेगा। जब सब लोग मिल कर के इस पके केले को नहीं खरीदेंगे तभी ये सबक सीखेंगे। तभी ये जो पकाने वाली तकनीकी है इसे हटाएँगे, अन्यथा कितना भी सरकार रोक लगा दे, कुछ कंपनियाँ चोरी-छिपे इस केमिकल को बनाएँगी और ये व्यापारी लोग इसका प्रयोग करेंगे। दोस्तों हमें आपको जागरूक होना है, हमें आपको जागरूक होकर के इसे खाने से बचना होगा। जब हम लोग नहीं खरीदेंगे और दुकानदार को बताएँगे कि तुम इस केले को ऐसे पकाए हो, तब दोस्तों धीरे-धीरे जागरूकता जब बढ़ेगी तो दोस्तों अपने आप ही दुकानदार, व्यापारी सँभल जाएँगे। तो दोस्तों जब केले मार्केट से खरीद के लाना तो आप ध्यान देना, 100% मैं गारंटी लेता हूँ, टोटल केला इसी से पकाया जाता है। आप खरीदने जाइए सब केले ऐसे मिलेंगे, कोई केला फ्रेश नहीं मिलेगा। और जब आप उनसे पूछेंगे तो क्या कहते हैं, यह केला बर्फ़ से पकाया गया है, इसलिए यह केला सड़ने लगता है, मूर्ख बनाते हैं। मूर्ख बनाते हैं, आप केला खरीद के लाके फ्रिज में रख दीजिए, देखिए फटता है? नहीं सड़ेगा। वो मूर्ख बनाते हैं कि बर्फ़ से पकाया गया है इसलिए ये केला सड़ने लगता है। दोस्तों बर्फ़ से नहीं पकाया जाता है, इसी केमिकल से पकाया जाता है, जहाँ तक हमारा अपना एक्सपीरियंस है, अपना अनुभव है। अगर आप केला खाना वास्तव में पसंद करते हैं तो मार्केट से कच्चा केला खरीद के लाइए, सबसे बढ़िया कच्चा केला मार्केट से लाइए, चाहे किसान के घर से कच्चा केला खरीद के लाइए। आपके घर पे प्लास्टिक की बोरी होगी और उसी में इस केले को रख दीजिए। प्लास्टिक का मुंह बंद कर दीजिए, इसको ऐसे कमरे में रखिए जहाँ पे हवा कम लगे। उस कमरे की गर्मी से उस प्लास्टिक की बोरी में जो ये बंद है, उसकी गर्मी से यह केला 3 से 4 दिन में पक जाएगा। अगर गर्मी का समय है तो 3 से 4 दिन में पक जाएगा। अगर ठंडी का समय है तो दोस्तों 1 हफ्ते लगेगा। यह केला अपने आप पक जाएगा और जब आप इस केले को वहाँ बोरी से निकालेंगे, तो यह देखने में कुछ हरा लगेगा, पीलापन कम रहेगा, लेकिन जब आप इसे खाएँगे दोस्तों गुड़ से भी ज़्यादा मीठा होगा। गुड़ से भी ज़्यादा मीठा होगा, बहुत स्वादिष्ट होगा और इस केले को आप रखे रहिए। जैसे पक तो गया 1 हफ्ते के अंदर, अब इस केले को आप 1 महीने तक ऐसे रखिए, 15-20 दिन तक ऐसे रखिए, केला सड़ेगा नहीं। यह केला देखने में काला नहीं लगेगा, यह केला देखने में सड़ा हुआ नहीं लगेगा। 1 महीने तक ऐसे आप रखे रहिए। मैं प्रैक्टिकली मैं इसी तरह से केला पकाता हूँ दोस्तों। मैं मार्केट से पका केला नहीं लाता हूँ। दोस्तों आज जो कैल्शियम कार्बाइड से केला पकाया जा रहा है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पहले केला कैसे पकाया जाता था? पहले दोस्तों एक आता था कारपेट, कारपेट से केला पकाया जाता है। जो साबुत चूना होता है इसी तरह से होता था और दोस्तों हमने देखा था घर पे दादा-दादी को पकाते हुए। वो लोग इसे दोस्तों एक बोरी में केला रखते थे और थोड़ा-सा इसी को कारपेट को रख देते थे कागज़ में लपेट के और उसकी गर्मी से ये केला पक जाता था, बल्कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही है। लेकिन ये जो कैल्शियम कार्बाइड से पकाया जा रहा है ये सबसे खतरनाक है। इसलिए दोस्तों आज के बाद अगर आपको केला खाना ही है तो घर पे केले पकाइए, कच्चा केला लाइए, उसी केले का प्रयोग करिए। ये जो पका हुआ केला आप खा रहे हैं ये दोस्तों हमारे लिए हानिकारक है। केला ही नहीं, इसी तरह से बहुत सारे फलों को कैल्शियम कार्बाइड से लोग पका रहे हैं, उसे पीला बनाते हैं। आम भी दोस्तों पकाते हैं, जो आम मार्केट में आता है इसीलिए आम नुकसान करता है। आम को भी जब भी खाना तो दोस्तों उसे पेड़ का पका हुआ आम ही हमें खाना चाहिए। आप देखते हैं बहुत सारे लोग फूड पॉइज़निंग के शिकार हो जाते हैं, कहते हैं भैया हमने तो आम खाया, फूड पॉइज़निंग हो गया। बहुत सारे लोग हुए, बहुत सारे लोग हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं कि जो फूड पॉइज़निंग के शिकार हुए रहते हैं। इसलिए दोस्तों इन केमिकल से पका हुआ कोई भी चीज़ मत खाइए।